सोचिए अगर रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एयरटेल, HUL, TCS, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर या इन जैसी बहुत सारी कंपनियां आपके पास आएँ और आपको एक ऑफ़र दें कि आप हमारे पार्टनर बनिए। तो दोस्तों, क्या आप इन कंपनीज़ के पार्टनर बनना चाहोगे? अच्छा, शर्त भी आपके फेवर की, यानी कंपनी ये कहे अगर आपको कि आप चाहे जितने पैसे से पार्टनरशिप ले सकते हैं, यानी आप 10,000 20,000 से भी ले सकते हैं, 1-2 लाख रुपए की भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, 10-20 लाख की भी कर सकते हैं, 10-20 करोड़ रुपए की भी कर सकते हैं। साथ में कंपनी ये भी एश्योर कर रही है आपको कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, उसमें आपका हिस्सा, यानी आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपके हिस्से का प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा। और दोस्तों, कंपनी हर साल जो भी बड़े बड़े फैसले लेगी, बड़े बड़े डिसीजंस लेगी, जैसे कोई CEO को बदलना है या कुछ भी बड़े बड़े डिसीजन लेगी, बोनस देना है वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले आपसे पूछेगी। मतलब फ़ैसला करने से पहले आपकी राय ज़रूर पूछेगी कि बताइए, ये हम बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं क्या? जैसे सपोज़ मुकेश अंबानी की तरफ से आपको एक चिट्ठी आती है कि मिस्टर सो एंड सो, क्या आप हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में आना चाहेंगे क्योंकि आप हमारे पार्टनर हैं। तो दोस्तों, कैसा लगेगा आपको? हेलो दोस्तों, नमस्कार। म्यूचुअल फंड A to Z सीखो, वेल्थ बनाना आसान है। इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये पार्ट 1B है। अच्छा दोस्तों, एक बात और सोचिए, जस्ट सोचिए, इमेजिन कीजिए और बताइए कि क्या आप बैंक खोल सकते हैं? कि क्या आप एक सीमेंट की इंडस्ट्री लगा सकते हैं? क्या आप एक पेट्रोलियम की इंडस्ट्री लगा सकते हैं? क्या आप एक एरोप्लेन बना सकते हैं या एविएशन सेक्टर की कोई कंपनी खोल सकते हैं? दोस्तों, फार्मा सेक्टर की कंपनी खोल सकते हैं? क्या आप साथ साथ में एक 5 स्टार होटल खोल सकते हैं? हाँ या नहीं? मुझे लगता है आपका उत्तर ना होगा, क्योंकि हम सब जो मिडिल क्लास लोग हैं, इस टाइप की बात बहुत अजीब लगती है सुनने में। यस दोस्तों, आप खोल तो नहीं सकते, आप इतनी सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज खोल तो नहीं सकते, लेकिन इतनी सारी वेल रेपुटेड इस्टेब्लिश्ड कंपनी, यानी आज के टाइम जो अच्छी तगड़ी चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनमें हिस्सेदारी ले सकते हैं दोस्तों। यस। और आप सोचोगे कि मैं मजाक कर रहा हूं? नो, नेवर। नहीं दोस्तों, आई एम वेरी 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 सीरियस। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आपको तरीका बताता हूं। अच्छा चलिए, एक सवाल का जवाब और दीजिए। क्या अगर रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये तो वैसे एग्जांपल के तौर पे नाम लिया है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां यदि आपको अपना पार्टनर बनाना चाहें, तो क्या आप बनना चाहेंगे? साथ में कंडीशन भी आपके फेवर की, यानी आप उस पार्टनरशिप में चाहे जितने पैसे लगा के पार्टनर बने। आप चाहें तो 10,000 20,000 रुपये लगा के पार्टनर बन सकते हैं, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के भी या कैसी भी कंपनी के। अगर वो कहें, सोचिए ज़रा, इस मतलब बात करने का तरीका ध्यान से सुनिए। अगर ये कंपनी कहें कि हमारे पार्टनर बनिए, आप 10,000 20,000, आप 10 लाख 20 लाख, आप 10 करोड़ 20 करोड़, जितना भी पैसा चाहें, आप चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई आप पे कोई रोक टोक नहीं है। आप जितना भी पैसा आपके पास है, यानी 10-20 हज़ार रुपये के साथ भी आप एक बड़ी कंपनी के, रिलायंस जैसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं दोस्तों। और कंपनी कहती है कि वो जितना प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट में से आपका हिस्सा, यानी आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उस हिस्से के रेशो में जितना भी प्रॉफिट आएगा, वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। और तो और,
जिस हिस्से को आपने इन्वेस्ट किया, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी के पार्टनरशिप में, उस हिस्से के आप मालिक रहोगे। ऐसा ही नहीं, सालाना जो ये कंपनियां मीटिंग रखती हैं, हर साल जो मीटिंग रखती हैं, उन मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा। आपने चाहे 10-20 हज़ार रुपये लगा रखे हों, लेकिन आपके पास मेल आएगी, आपको बुलाया जाएगा कि हमारी मीटिंग ये हो रही है, हम ऐसे बड़े बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, उस फैसलों में आपकी राय चाहिए। बताइए कैसा लगेगा आपको। अगर आपका उत्तर हाँ है तो दोस्तों आप शेयर मार्केट के थ्रू इन कंपनियों में या और बहुत सारी कंपनियों में, जिस मर्जी कंपनी में जितना मर्जी चाहे पैसा लगा के आप हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं। और दोस्तों बस यही शेयर मार्केट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या इतने आसान तरीके से किसी ने शेयर मार्केट का मतलब समझाया है किसी आप लोगों को? दोस्तों कुछ लोगों ने वैसे ही शेयर मार्केट को बदनाम कर रखा है, जो खुद कामयाब नहीं हुए। कारण उनके अलग रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं किया, एक सिस्टम को फॉलो नहीं किया, इस वजह से वो फ्लॉप रहे। और उन्होंने इतने सारा प्रचार कर दिया इसका कि शेयर मार्केट तो रिस्की है, शेयर मार्केट के फलां है, शेयर मार्केट दिगड़ा है। दोस्तों शेयर मार्केट लिस्ट रिस्की है। हाँ, रिस्की है उन लोगों के लिए जो इसको रिस्क लेके खेलते हैं। यानी आप इसको यदि जुआ समझ के खेलोगे तो ये बिल्कुल जुआ है, शेयर मार्केट जुआ भी है, जुए की तरह खेलोगे तो। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टाइम दे रहे हो और अपने मनपसंद अच्छी कंपनियों में पैसा लगा रहे हो, तो दोस्तों आपको कोई खतरा नहीं है। तो अब बताइए कि आप किसी नाकामयाब व्यक्ति, जो आपको रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, या आपकी पहचान का या आपका परिचित हो, क्या ऐसे नाकामयाब व्यक्ति के असर में आके क्या आप वेल्थ क्रिएट करने का मौका चूकना चाहोगे? या फिर इस फील्ड के कुछ कामयाब लोगों से, जो कामयाब या तो हो चुके हैं या कामयाब हो रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको सिखाना चाह रहे हैं, क्या आप उनसे सीख कर अपने भविष्य को सिक्योर करना नहीं चाहोगे? दोस्तों ये बात भी सच है कि ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में फ्लॉप होते हैं, फेल होते हैं या कामयाब नहीं होते हैं। उनके स्पेसिफिक कारण होते हैं। देखिए सबसे पहला फेल होने का तो कारण है, कुछ लोग एक दो वीडियो देख के या एक दो बात जान के, एक दो बात समझ के, इसकी डिटेल पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं समझ के और शुरुआत कर देते हैं, कूद जाते हैं मैदान में। दूसरा कारण हो सकता है कि तुरंत पैसा कमाने की सोच। अरे भाई 10वीं क्लास पास करने में 10 साल लगते हैं। अब सोचिए 10th या मैट्रिकुलेट पास करने में, मैट्रिकुलेशन करने में 10 साल लगते हैं, तो वेल्थ क्रिएशन में समय तो लगेगा ना। और भी बहुत से कारण हैं दोस्तों। सबसे पहले सीख कर देखिए, सीखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले सीख कर फिर अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे लगा कर उस पैसे से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं और बहुत से कारण हैं। उन कारणों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियोस में समय आने पे भी डिस्कस करेंगे। अब सच सच बताइए, क्या अब भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की लग रहा है? अगर अब भी लग रहा है तो चलिए एक तरीका और बताता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट करने का इन्हीं कंपनियों में या इन जैसी और कंपनियों में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका बताता हूँ। ये खासकर उन लोगों के लिए है इन्वेस्टमेंट का तरीका जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, जिनको एक्सपोजर नहीं है, जिनको शेयर्स की एनालिसिस नहीं आती है, उनके लिए बताता हूँ। तो दोस्तों वो तरीका है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड्स के जरिए हम शेयर्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट या निवेश कर सकते हैं। दोस्तों हम अपना पैसा एक या एक से अधिक म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे सकते हैं और वो आगे पैसे लगाते हैं अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से। दोस्तों म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है।
एक म्यूचुअल और दूसरा फंड। म्यूचुअल मीन्स जो कॉमन हो या जो कई लोगों के आपसी सहयोग से बना हो, और फंड मतलब पैसा। तो इसका मतलब हो गया, म्यूचुअल फंड का मतलब हो गया कई लोगों के सहयोग से इकट्ठा किया गया पैसा या फंड। हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है। फिर इन सारे पैसों को उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं और इससे हमें प्रॉफिट मिलता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और न ही दिमाग लगाना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगले वीडियोस में मैं स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फंड्स को समझाऊंगा और सिखाऊंगा। इस वीडियो में जिस जिस कंपनी का जिक्र आया है वो कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, वो सिर्फ स्टडी और नॉलेज के पर्पज़ से हैं। अगर आपको अब तक की वीडियो समझ आ रही हो और इंटरेस्टिंग लग रही हो तो ये म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज़ देखना। जब पूरी सीरीज़ देख लोगे तब आप म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी तरह से समझ पाओगे, और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड छांट भी सकोगे, ढूंढ भी सकोगे और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकोगे। उससे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने अवॉइड करना। हर अगला पार्ट 3-4 दिनों के इंटरवल पे या गैप पे आता रहेगा। दोस्तों, यदि आपने सीखना है तो इसको मिस नहीं करना है। और अब भी यदि किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकता है। अपने डाउट्स को साथ के साथ क्लियर कीजिए। अगर उसको पेंडिंग डालिएगा तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। खासकर नए व्यूअर्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड आगे जितने भी वीडियोस आएँ उन सब की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।